लाश ना हो सब में। बिहार में बीजेपी की सरकार आ गई है। अगर मैं ये कह रहा हूं तो गलत नहीं है, क्योंकि एनडीए सरकार का मतलब ही नीतीश की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की जब सरकार है और बीजेपी ने जब पहली बार गृह मंत्रालय अपने पास में लिया है तो उसके बाद में बुलडोजर चलने लगा है। और बिहार में एक शहर में नहीं, एक जगह पर नहीं, बल्कि कई जगह पर, कई शहरों में बुलडोजर चल रहा है। और अभी तो 1 तारीख से यानी सोमवार से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुलडोजर चल रहा है या जो बुलडोजर की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, वो कोई माफिया का 5 सितारा होटल ढाया गया हो या किसी का स्विमिंग पूल तोड़ा गया हो या किसी माफिया की कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया हो, ऐसी तस्वीरें नहीं है। तस्वीरें हैं फुटपाथ पर बुलडोजर चल गया जहां पर रेहड़ी पटरी वाले लोग खड़े थे। कहीं सड़क किनारे किसी ने चाय का खोखा लगाया हुआ था, कोई 500-700 रुपए कमाई करके घर ले जा रहा था, उस पर बुलडोजर चल गया। बिहार के अंदर जरा सुन लीजिए गौर से, बाकी टीवी में तो इस पर चर्चा नहीं होगी। पटना में बुलडोजर चला है, दानापुर में बुलडोजर चला है, मोतिहारी में बुलडोजर चला है, समस्तीपुर में बुलडोजर चला है, सीतामढ़ी में बुलडोजर चला है, भागलपुर में बुलडोजर चला है, मुजफ्फरपुर में बुलडोजर चला है, लखीसराय में भी बुलडोजर चला है, मधेपुरा में बुलडोजर चला है और बिहार शरीफ में भी बुलडोजर चला है। तो ये बदलते बिहार की तस्वीर है, ये बुलडोजर की तस्वीर है, इसको क्या कहेंगे आप? ये तस्वीर जरा देखिए। ये बिहार में योगी के मॉडल के नाम से बुलडोजर चल रहा है कि योगी के नाम पर जिस तरीके से बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चला वैसे ही बुलडोजर चल रहा है बिहार के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर जबरदस्त तरीके से चुटकी ली जा रही है। जब गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चल रहा है या उनकी दुकानों पर, चाय के खोखों पर या फिर रेहड़ी पटरी पर बुलडोजर चल रहा है, तो इस पर चुटकियां ली जा रही है, इस पर खूब हंसी उड़ाई जा रही है। लेकिन कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि आपकी सरकार जब थी तब ये यहां पर अतिक्रमण कैसे हो गया था, तब यहां पर किस तरीके से सड़कें वो जाम हो गई थी। क्योंकि अब बुलडोजर के नाम पर यही कहा जा रहा है कि बुलडोजर अगर चल रहा है तो इसके पीछे मकसद है सड़क को साफ करवाना, अवैध पार्किंग को हटवाना, रेहड़ी पटरी जिसकी वजह से जाम लगता है उसको हटवाना, ये सारी बातें कही जा रही है। लेकिन नीतीश के राज में तो इस तरह की बुलडोजर की तस्वीरें नहीं दिखी थी। लेकिन सम्राट चौधरी अब डिप्टी सीएम बन गए। तो भैया डिप्टी सीएम तो आप पहले भी थे, आज भी आप डिप्टी सीएम हैं, तो क्या बदल गया है? सवाल बहुत बड़ा है। और सवाल सीधा सा ये है कि जिस तरीके से बुलडोजर का राज चल रहा है, ये बुलडोजर का राज बिहार में बीजेपी को कहीं बर्बाद ना कर दे, या बुलडोजर के नाम पर बीजेपी वो एक ऐसा वोट बैंक वहां पर तैयार कर रही है जैसा उत्तर प्रदेश में उसने तैयार किया कि एक पर बुलडोजर चलाएंगे और 100 लोग तालियां बजाएंगे, एक रोएगा और 100 लोग जाकर के वोट देंगे कि वाह बढ़िया किया। कुल मिलाकर की तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। बुलडोजर की इन तस्वीरों को लेकर के देखिए अमन चोपड़ा जो कि प्रवक्ता जैसे, या यूं कहूं कि प्रवक्ता से भी बेहतर या फिर निष्पक्ष पत्रकार कहूं इनको, अमन चोपड़ा वो लिखते हैं कि बिहार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड, बुलडोजर एक्शन, डेंटिंग पेंटिंग एनकाउंटर एक्सप्रेस। सम्राट चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक मंच से आग्रह किया है कि अपराधी बिहार छोड़ दे, यह उनके लिए ठीक होगा। तो बिहार में अभी तक अपराधी क्यों रह रहे थे? अमन चोपड़ा ये सवाल नहीं पूछेंगे कि अभी तक बिहार में अपराधी फिर क्यों थे, किसके राज में थे, और तब भी तो डिप्टी सीएम आप ही थे। आज क्या बदला है? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए
आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। उसके बाद में रीमा परासर, जो कि डीडी न्यूज की एंकर हैं, और ये लिख रही हैं कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी का पहला हफ्ता, बिहार में कानून का टोन बदल गया है, एंटी रोमियो स्क्वाड, बुलडोजर एक्शन, सोशल मीडिया गालीबाजों पर केस, माफिया की अवैध संपत्ति जब्त, यूपी की झलक साफ, विपक्ष की जलन भी साफ। जिन्हें लचीला सिस्टम चाहिए था उनके लिए गोल्डन टाइम खत्म। तो ये गोल्डन टाइम किसने दिया हुआ था और किसके लिए लचीला सिस्टम चल रहा था? सरकार तो इन्हीं की थी मैडम। आप सवाल नहीं पूछ पा रही हैं। और आप तो महिला हैं, आप ही जरा पूछ लीजिए कि बिहार में जो 10-10 हजार रुपए बांटे गए थे, 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए, और यह कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर हम 2-2 लाख रुपए दे देंगे। वो मूल सवाल कहां है? वो असली सवाल कहां है? वो सवाल कहां है? और वो सवाल गायब है, या सवाल वो गायब किया जा रहा है। तभी तो ये बुलडोजर चल रहा है कि लोग बुलडोजर में खोए रहेंगे और 2 लाख पर बात नहीं होगी। बिहार में जाहिर सी बात है, अब बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर से घर तोड़े जाएंगे, रेडी पटरी तोड़ी जाएगी, तो इसमें कितने लोगों की रेडी पटरियां तोड़ दी जाएंगी? 10-20 हजार लोगों की, 1-2 लाख लोगों की तोड़ दी जाएंगी। लेकिन सवाल इस बात का है साहब कि वो 2 लाख रुपए जो देने की बात आप कह रहे थे, तो 1.5 करोड़ महिलाओं में से कम 50 लाख महिलाएं तो ऐसी होंगी जो कुछ बिजनेस कर रही होंगी या करना चाहती होंगी। तो 50 लाख महिलाओं को ही 2-2 लाख रुपए आप दिलवा देते। उस पर बहस ना हो, उस पर बात ना हो, उस पर डिबेट ना हो, इसीलिए बुलडोजर ला करके खड़ा कर दिया गया है। इसीलिए बुलडोजर ला करके खड़ा कर दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो सरकारी पत्रकार हैं या सरकार के जो समर्थक पत्रकार हैं, ये उस पर तो बात कर नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग फोटो खींच करके खुद से अपलोड कर रहे हैं। जरा कुछ तस्वीरें देखिए, ये पटना से निकल करके सामने आई है। लोग बता रहे हैं कि ये पटना की फोटो है और जीपीएस मैप कैमरा से ये फोटो ली गई है। अब यहां पर इन फोटो में आप देख लीजिए किस माफिया की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, कौन से माफिया के ऊपर कार्रवाई हो रही है। यहां पर रेहड़ी पटरी उसको तोड़ा जा रहा है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। लाइव सिटीज जो स्थानीय वहां के चैनल हैं, वो देखिए किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यूपी की तर्ज पर बिहार के कई जिलों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में बड़ा अभियान चलाया गया, जिसने शहर में वर्षों से जारी अतिक्रमण को हटा दिया गया। और बिहार में योगी वाला एक्शन, शहर शहर गरजा पीला पंजा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मोदी और अमित शाह वो योगी मॉडल की तारीफ सहन कर पाएंगे? क्या दिल्ली की हुकूमत वो मोदी के, योगी आदित्यनाथ के जयकारे वो सहन कर पाएगी? सवाल तो पहला यहीं से कि जिस योगी मॉडल की तारीफ की जा रही है, या जिस योगी मॉडल का सहारा यहां पर सम्राट चौधरी ले रहे हैं, तो जरा उधर भी पूछ लेते कि उधर योगी मॉडल चाहिए या नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन का आपको समय देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये, और सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि आपको 15 दिन का समय देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप बुलडोजर चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं, किस वजह से चला रहे हैं, तो यहां पर कुछ तारीखों पर गौर कर लीजिए। बिहार के अंदर चुनाव के नतीजे आते हैं 14 नवंबर को। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होता है। 25 तारीख को मंत्रालय बांटे जाते, मंत्रालयों का बंटवारा होता है, और बुलडोजर शुरू हो गया। 1 तारीख से कहा जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से आधिकारिक तौर पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत होगी। यानी अभी तो जो दिख रहा है, अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर मात्र है। असली फिल्म तो अभी 1 तारीख से शुरू होगी। और मैं फिर पूछता हूं इस सवाल को, क्या अनंत सिंह के घर पर, उनकी कंपनियों पर, उनके अलग अलग ठिकानों पर, वहां पर बुलडोजर चलेगा? या जो बड़े माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा?
सम्राट चौधरी वो कह रहे हैं कि मेरे पास में 400 माफिया की लिस्ट है, 400 माफिया की लिस्ट है और उनकी संपत्ति को गिराऊंगा। सम्राट चौधरी जी, आप ही गृह मंत्री थे, आप ही नीतीश कुमार के साथ में सरकार चला रहे थे, आज भी आप नीतीश कुमार के साथ में सरकार चला रहे हैं। तो 400 माफिया बिहार में पनप कैसे गए, पल कैसे गए? ये 400 माफिया बिहार में अभी तक कर क्या रहे थे? या फिर वाकई एक तो 10,000 वाली बात है कि 10,000 वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, इसलिए बुलडोजर चलाओ, पहली बात। दूसरी बात, क्या नीतीश कुमार की विदाई करनी ही करनी है? हर हाल में नीतीश कुमार की विदाई होकर के ही रहेगी और इसीलिए नीतीश कुमार की जो छाप है, नीतीश कुमार का जो उनका काम करने का तौर तरीका था, उस पर भी बुलडोजर चला करके अपनी एक नई इमारत, एक नई राजनीति खड़ी करनी है, इसलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह बहुत बड़ा सवाल है। सम्राट चौधरी को बिहार का नेता बनाना है, इसीलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि वैसे बुलडोजर वाले सारे नेता कामयाब नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की नकल शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी। मामा का बुलडोजर, उधर बाबा का बुलडोजर और उधर मामा का बुलडोजर, लेकिन बुलडोजर उनकी कुर्सी पर भी चल गया था। उनकी कुर्सी जो सीएम की कुर्सी थी, जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, और उन्होंने भी महिलाओं को पैसा दिया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, उनकी कुर्सी पर बुलडोजर चल गया था और शिवराज सिंह चौहान को पर्ची निकाल करके देनी पड़ी थी कि मोहन यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनको पर्ची निकाल करके बताना पड़ा था। तो हर किसी का बुलडोजर सगा हुआ हो या बुलडोजर से सबकी सरकार रिपीट हुई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सम्राट चौधरी जो बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी कुर्सी पर कब बुलडोजर चल जाए ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी कब किसको पलट दे, कब किसको हटा दे, बीजेपी के नेता भी नहीं जानते हैं। एनडीटीवी लिख रहा है बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू। अब ये एनडीटीवी की भाषा है। जो एनडीटीवी कभी इस प्रकार की भाषा पर या इस प्रकार की शब्दावली पर या इस प्रकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता था, आज वही एनडीटीवी इस रंग में रंगा हुआ है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पूरे बिहार में योगी मॉडल के तहत बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बुलडोजर राज्य भर में जितने भी अवैध निर्माण हैं, सभी पर अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रशासन ने शहर में अवैध निर्माण पर अतिक्रमण अभियान चलाया। शहर के बीच मार्केट में मोती झील इलाके में जितने भी अवैध निर्माण थे, सभी पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि इन्हें पहले से अल्टीमेटम दिया जा चुका था, लेकिन जिन लोगों ने अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए, उन पर, उनके अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला है। अब एनडीटीवी पूरी तरह से, यानी सरकार का जो पक्ष है वो दिखा रहा है। इस खबर में एक लाइन भी उन लोगों की नहीं है जिनके घरों पर या जिनकी दुकानों पर या जिनकी पटरियों पर बुलडोजर चला है। बताइए, एक लाइन नहीं है। और ये एनडीटीवी की पत्रकारिता है, ये नया एनडीटीवी है। बताइए इसको क्या कहेंगे आप? प्रियंका भारती लिखती है, नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में 150 से ज्यादा पासवान समुदाय के लोगों के घर बुलडोजर से ढहाए गए। एक तो बिहार पुलिस से रिटायर्ड हवलदार थे, जिनको खुद बिहार सरकार ने मेडल देकर के सम्मानित किया था। और भाजपा प्रवक्ता पूछते हैं, बुलडोजर से किसको आपत्ति है? सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है, दलितों को आपत्ति है, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, वंचितों को, गरीबों को है, बस एनडीए को नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के नेता वो बुलडोजर के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आजकल तो चलन हो गया है कि बुलडोजर से फूल की बारिश करवाई जाए, फूलों से जो है वो बुलडोजर से स्वागत किया जाए। और केवल यही नहीं हो रहा है, लखीसराय में दुनाली लेकर के स्वागत हो रहा है। वो भी दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं लखीसराय में, और उनका दुनाली से स्वागत हो रहा है। विजय सिन्हा, और ये वही विजय सिन्हा है जो कह रहे थे कि ये कैसा बॉडीगार्ड दे दिया है जो फायरिंग नहीं कर सकता है। वोटिंग वाले दिन लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वो एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में स्थिति यह थी कि घुटने घुटने तक कीचड़ वो सड़क पर था। सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी पूरी तरह से।
उस गांव में जाकर के हम लोगों ने रात को वो तस्वीर दिखाई। हम लोग गए उस गांव में जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की हमने, और उस गांव में कुछ लोगों ने विरोध करते हुए लखीसराय में उप मुख्यमंत्री का विरोध करते हुए विजय सिन्हा पर गोबर फेंक दिया, कीचड़ फेंक दिया उनकी गाड़ी पर, और उनके मुंह पर नहीं फेंका, उनकी गाड़ी पर फेंका। और उसके बाद में तमतमाए विजय सिन्हा, वो कहते हैं कि कैसा बॉडीगार्ड दे दिया है, डीजीपी को फोन मिला दिया, लाउड स्पीकर पर बात कर रहे हैं कि कैसा बॉडीगार्ड दे दिया जो फायरिंग नहीं कर सकता है। बताइए, सीआरपीएफ का जवान है बेचारा, क्या करेगा वो? फायरिंग कर दे लोगों के ऊपर। और उसके बाद में यह आरोप लगाया कि वहां पर जो आरजेडी के नेता थे वो शराब पिए हुए थे। हालांकि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन विजय सिन्हा ने कहा कि ये शराब पिए हुए थे, और वो जाकर के पुलिस लाइन में फिर आरजेडी के नेता एमएलसी, जो पूरे एमएलसी थे, वो गए थाने के अंदर जाकर के उन्होंने शराब को लेकर के जो टेस्ट किया जाता है फूंक मार करके, वो शराब का जो है उन्होंने अपना चेक करवाया, कहीं कोई शराब नहीं निकली, कोई शराब नहीं। विजय सिन्हा के बारे में उल्टा लोगों ने कहा कि वो खुद शराब पिए हुए थे। खैर, अब उनका स्वागत हो रहा है। और जब इसको लेकर के गिरिराज सिंह से सवाल पूछा गया कि भैया अब तो फायरिंग हो रही है, बिहार के अंदर फायरिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहां आपने राइफल देख लिया, ये तो शादी ब्याह में चलाने वाली गोली जो हर्ष फायरिंग होती है वो है। हर्ष फायरिंग पर भी तो पाबंदी है, हर्ष फायरिंग पर भी पाबंदी है साहब, लेकिन खैर इनको दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात, बुलडोजर केवल वो झुग्गी झोपड़ी पर या रेहड़ी पटरी पर ही नहीं चल रहा है, बीजेपी में आपस में भी बुलडोजर चल रहा है। सम्राट चौधरी को लगता है कि अब जितना बुलडोजर चला करके अपनी जगह बना दी जाए उतना अच्छा है, यानी जितना बुलडोजर चलेगा उतना सम्राट चौधरी के लिए मैदान साफ होता चला जाएगा। और सम्राट चौधरी जो अभी तक बिहार के नेता नहीं बन पाए थे, वो बिहार के नेता बनकर के उभर जाएंगे। और ऐसे में गिरिराज सिंह जो सपना देख रहे थे कि बीजेपी शायद बड़ा उलटफेर करेगी और उनके नाम की पर्ची निकल करके आ जाएगी, वो परेशान है। क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, जरा वो देखिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में कानून का राज है, यहां बुलडोजर राज नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि अपराधी गरीब हो या अमीर हो, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब उनको अपराधी में भी गरीबी दिख रहा, अपराधी अपराधी होता है, जो अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई को अगर बुलडोजर कहेंगे तो मर्जी आपकी। कई अपराधियों के गिरिराज लिस्ट बने हुए हैं और उन पर बुलडोजर चलेगी, कानून का सख्त कार्रवाई होगा, ऐसे क्या कहेंगे? बिहार में पहली बार इस तरह का देखने को मिल रहा है। आखिर बिहार में शुरू से दिख रहा है जी। मुझे 2005 याद है, मैं उस पहली सरकार में भी मंत्री था, दूसरी सरकार में भी। यहाँ राइफल का नोक निकाल के चलते थे गाड़ियों में। नीतीश कुमार ने राइफल सबका घर में चला गया। नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार है और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के गृह मंत्री हैं। विजय सिन्हा जी के स्वागत समारोह में देखा गया कि दो लोग राइफल से फायरिंग कर रहे थे और उसका वीडियो चल रहा है। ये आपने राइफल देखा? वीडियो में दिख रहा है। वीडियो में राइफल दिख रहा है? अरे वो तो हम उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो शादी ब्याह में मियाँ जी हम लोगों के यहाँ आता था, बारूद छोड़ता था, वही बारूद वाला है। ये कह रहे हैं कि बुलडोजर का राज यहाँ नहीं चलेगा, यानी आपस में भी एक तरीके से सिर फुटौल है। बुलडोजर को लेकर के स्वीकार्यता नहीं है। कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कहीं पर अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ा जाना चाहिए। कहीं पर सड़क पर, फुटपाथ पर अगर कोई अपना रेडी ठेला लगा करके खड़ा हो गया है और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसको हटाया जाना चाहिए, उसको पीछे किया जाना चाहिए। लेकिन साहब, आपने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? बुलडोजर चलाने का काम किया। यानी किसी को रोजगार देने की बजाय यहां पर कोई आदमी कैसे तैसे करके कुछ काम धंधा करके अपना काम कर रहा था, उसकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चला दिया। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब पहली कैबिनेट में पहला फैसला होता है, उसमें इंतजार करते हैं अखबार वाले, पत्रकार और बाकी सब लोग कि कोई बड़ा फैसला होगा कि 50,000 नौकरियां वो पहली कलम से निकाल दी गई है। ऐसा कोई फैसला सुना क्या आपने?
या 50,000 महिलाओं को ही सही, मैं 50 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया गया था 10-10 हजार रुपए, कायदे से 50,000 महिलाएं, तो उसमें से ऐसी होंगी जिन्होंने अपना कुछ न कुछ काम किया होगा, जो सरकार के पैरामीटर हैं उन पर खरी उतरी होगी। तो 50 लाख महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, कम से कम पहला साइन ये करना चाहिए था कि 50,000 महिलाओं को हम 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, उस पर भी साइन नहीं हुए। अगर बुलडोजर पर ही साइन करने हैं और बुलडोजर ही बीजेपी का प्रतीक है, तो फिर बताइए बिहार में क्या ये राजनीति चल पाएगी? और बिहार के गरीब, और बिहार तो वैसे ही बहुत पिछड़ा और ऐसा एक राज्य है जहां से पलायन सबसे ज्यादा होता है, और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था इस चुनाव का। तो जो लोग वहां हैं, जो जैसे तैसे करके अपना काम कर रहे हैं, आप उनको भी यही कह रहे हैं कि नहीं भैया आप भी निकलो। क्या करना चाहते हैं आप? बिहार में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कह रहे थे कि नए निवेश आएंगे, नए इन्वेस्टर आएंगे, और जो छोटे छोटे अपना निवेश लगा करके बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे अपना पैसा लगा करके बैठे हुए हैं, उनको क्या कर रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? सवाल इस बात का है। तो बहरहाल बुलडोजर एक्शन वो कैसे और किस तरीके से हो रहा है, और बड़ी बात एक ये है कि बहुत सारे लोग, जब ऐसी खबर आती है कि बिहार में सरकार बनी और उधर से बुलडोजर एक्शन शुरू, उधर से लोगों के बुरे दिन, गरीबों के बुरे दिन वो शुरू, तो इसके बाद में जो बाहर के बहुत सारे दर्शक होते हैं वो कहते हैं अच्छा हुआ इनके साथ में, जो बीजेपी के समर्थक नहीं होते हैं या बीजेपी के जो विरोधी होते हैं वो कहते हैं कि इनके साथ में अच्छा हुआ, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, अब ये झेले। मुझे लगता है गलत बात है। किसी ने किसी को वोट दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी गलत काम उसके ऊपर होने की सर्टिफिकेट जो मिल जाएगा, और अगर कोई गलत काम किसी के ऊपर होता है तो उसके हक में आवाज ना उठाई जाए, ये फिर गलत होगा। इसलिए सरकार किसकी बनती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार क्या कर रही है ये महत्वपूर्ण है, और उसी पर जो है फिर बात होनी चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।